खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। सो आज हम खुदा के पाक मुकद्दस कलाम से बड़ी खूबसूरत बात को सीखेंगे। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत को पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत मुबारक खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। खुदा के पाक कलाम की तलावत के वसीला से खुदा मुझे आपको ब्लेस करे। अब बाइबल मुकद्दस में जो आज बात सीख रहे हैं और ये बात खुदा ताला ने किसी इंसान के वसीला से नहीं बल्कि मेरे और आपके खुदा के कलाम में लिखी है। और बाइबल मुकद्दस में यहाँ कितनी चीजों का जिक्र आया है। पहला पॉइंट, बुजुर्ग पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो। क्या कहो? तौबा करो। और तौबा से मुराद है कि जब हम इसको और गौर से पढ़ते हैं तो तौबा से मुराद होती है कि अपने गुनाहों को तर्क कर देना और अपने गुनाहों का इकरार करना, इकरार करके खुदा की हजूरी में आ जाना। और जब खुदा की हजूरी में आ जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो क्या है? अपने गुनाहों का इकरार करना। पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तौबा करो। दूसरा काम खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, यानी अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने गुनाहों पर पछताओ। तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तीसरा काम फिर आपके लिए क्या होगा? फिर आपने बपतिस्मा लेना है। फिर आप जब बपतिस्मा में शामिल हो जाएंगे, बपतिस्मा में शामिल हो जाएंगे, खुदा की निजात में शामिल हो जाएंगे, तो फिर खुदा आपको एक और बड़ी खूबसूरत ताकत बख्शेगा। और वो ताकत कौन सी है? वो ताकत है रूहुल कुद्दस। वो रूहुल कुद्दस आपको इनाम में देगा। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में एक और चीज को देखते हैं, जब इंसान की जिंदगी में दुआया जिंदगी नहीं होती तो फिर बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देती है कि तौबा करो। अगर आपकी जिंदगी में दुआ की कमी है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा के करीब जाने की कमी है, खुदा की कुर्बत को हासिल करने की कमी है, तो पहला काम आप क्या करें? तौबा करें। दूसरा काम आप अपने गुनाहों का इकरार करें। और उसके बाद तीसरा काम आपने क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेकर फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि रूहुल कुद्दस आपको किसके वसीला से मिल जाएगा? इनाम के तौर पर मिल जाएगा। यानी कि जब आपकी तौबा खुदा देखेगा, आपकी दुआया जिंदगी खुदा देखेगा, तो फिर खुदा आपको पाक जो है वो इनाम में देगा। और उसके बाद यहाँ पर कितनी बातों का हमने जिक्र सुना है? 4 चीजों का। और यही 4 चीजें हम आगे देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, उसकी 42वीं आयत में देखते हैं। तो पहला पॉइंट वहां पर क्या है कि जो शख्स, जो लोग तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को तर्क कर देते हैं, अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में झुककर खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो पहला काम उनकी जिंदगी में क्या आता है?
लिखा है कि ये रसूलों से तालीम पाने, यानी कि उनकी मुराद है। तालीम तो बहुत सारे लोग पाते हैं, लेकिन यहां पर अलग तालीम का जिक्र है कि वो किनसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रसूलों से, खुदा के कलाम की तालीम को पाने के लिए पहला उनकी जिंदगी में काम यह होना चाहिए कि वो रसूलों में तालीम पाने, और दूसरा काम रफाकत रखना। रफाकत रखना यानी कि खुदा के कलाम की बात को किसी तक लेकर जाना और उससे खुदा के कलाम की बात को अपनी जिंदगी तक फिर लेकर आना, यानी कि किसी को कुछ सिखाना और फिर किसी से कुछ सीखना। अगर हम तालीम को हासिल करेंगे, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये पहले क्या करते थे? रसूलों से तालीम पाने, और दूसरा काम इनकी जिंदगी में क्या था? रफाकत रखते, और तीसरा काम और सबसे बड़ा काम ये है कि वो रोटी तोड़ने में। अगर हम यहाँ पर कहें कि पतरस से हम बड़े हैं, पतरस ने पहला काम कौन सा बताया है? पहला तौबा करो, दूसरा अपने गुनाहों का इकरार करो, और तीसरा बपतिस्मा लो। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रोटी में शामिल हो सकते हैं। आगे लिखा है, सब कुछ इसी तरह लिखा है कि वो क्या करते थे। अब सुने, पूरी बात को समझते हैं। 38वीं आयत हमने पढ़ी, और उसके बाद 39वीं आयत में लिखा है कि इसलिए कि ये वादा उन और तमाम औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, और उनसे बहुत सी बातें जिताकर उन्हें ये नसीहत दी कि अपने आप को इस बेटी कौम से बचाओ। पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। किन्होंने? जिन लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, तो लोगों के दिलों में चोट लगी। चोट लगने के सबब से उन्होंने तौबा की, फिर अपने गुनाहों का इकरार किया, और फिर इकरार करने के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने उनके लिए क्या लिखा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। कौन लोग थे वो जो रोटी तोड़ते थे? सब लोग नहीं तोड़ते, जो दुआ में मशगूल थे। कौन लोग? जिनके लिए यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने पहला काम रसूलों से तालीम पाई, और उसके बाद फिर रूहुल कुद्दस उनकी जिंदगी में आ गया। मैं आपको बताता हूँ कि रूहुल कुद्दस जब हमारी जिंदगी में आता है, बाइबल मुकद्दस में रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत देखते हैं, उसका 8वां बाब और उसकी हम 26वीं आयत देखते हैं। रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत लिखा है, चुनाचे 25 से शुरू करेंगे। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। और 26वीं आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं कर जानते। पॉइंट, जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में आता है तो वो गहरे भेद, गहरे मुकाश में जो अपने कलाम से बयान करता है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। यानी कि जो हमारी दुआया जिंदगी होती है, अगर हमारी दुआया जिंदगी में कोई कमी आती है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम ऐसी दुआ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर रूहुल कुद्दस नहीं होता।
जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो रूहुल कुद्दस हमारे अंदर आता है। अंदर आने के बाद फिर वो हमारे साथ दुआ करता है और वो हमारी मदद करता है। और मदद करने के बाद होता क्या है, लिखा है कि जिस दुआ करना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदा का पाक रूह आपके रूह के साथ मुत्तफिक होकर, आपकी रूह के साथ मिलकर फिर ऐसी दुआएं करता है जैसे हम नहीं जानते। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम एक और खूबसूरत बात सीखते हैं कि बाइबल हमें पतरस का खत पढ़ेंगे, 3रा बाब, उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे, बल्कि 20वीं आयत से पढ़ेंगे। बुजुर्ग पतरस रसूल का खत पहला खत है। पहले खत में हम 3रे बाब की 20वीं आयत को पढ़ते हैं। तो जो कीजिए, बड़ी खूबसूरत बात है। कितने लोगों ने इस बात को सीखा है? लिखा है कि जो उस अगले जमाना में नाफरमानी थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने, गौर से सुने, कितने लोग? थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। किसके वसीला से? पानी के वसीला से। और उसी पानी का मुशहबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। कौन सा बचाता है? कौन बचाता है आपको? बपतिस्मा। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसी पानी का मुशहबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत को दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा की तालब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा और फरिश्ते और इकरारात और कुदरतें उसके सामने की गई। अगर आपकी जिस्मानी हालत कमजोर है तो आपने अपनी जिस्मानी हालत को खत्म करना है, उस आदत को खत्म करना है, उस निजासत को खत्म करना है जो आपकी जिंदगी में गुनाह लेकर दबी हुई है। और बाइबल मुकद्दस में हमें ये बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि हमने क्या करना है, जिस्म की निजासत को दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा है कि जैसे खुदा नूह के दौर में तहम्मुल करके बैठा रहा ताकि कश्ती तैयार हो जाए, इसी तरह आप भी खुदा जो है वो तहम्मुल करके बैठा ताकि ये नूह जो है ये बचने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। इसका मतलब यही बनता है कि खुदा आप भी तहम्मुल करके बैठा है जिस तरह नूह के दौर में बैठा हुआ था ताकि कश्ती तैयार हो जाए। और कश्ती तैयार होते होते लोग अगर तौबा कर जाएंगे, बच जाएंगे। इसी तरह खुदा आज भी तौबा के लिए आपके लिए दरवाजे खोले हैं कि तौबा करो। और फिर कलाम में लिखा है कि हर एक अपने गुनाहों का इकरार करो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस आपको किस तरीके से मिल जाएगा? इनाम के वसीला से मिल जाएगा। और जब इनाम के वसीला से मिल जाएगा फिर आप रोटी तोड़ने में, रसूलों से तालीम पाने में, दुआ करने में और रफाकत रखने में मशगूल रहेंगे। और इसका मेन मकसद यही खुदा आज हमें सिखाना चाहता है कि अगर आप तौबा के लिए तैयार हैं तो आज अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर आप बपतिस्मे के लिए तैयार हैं तो आज अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि जिस तरीके से बाइबल मुकद्दस में आज हमने पतरस के खत में पढ़ा है कि कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से लोग, सारे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, हाँ जी, थोड़े से, जैसे वहां पर लिखा है कि 8 लोग, 8 जाने, थोड़े से लोग 8 जाने पानी के वसीला से बच। इसी तरह आज खुदा आपको भी बचाना चाहता है, चाहे आप 8 बचे चाहे उससे ज्यादा बचे,
खुदा आज भी तहम्मुल करके बैठा हुआ है, आपके लिए बैठा हुआ है, मेरे लिए बैठा हुआ है, बल्कि इस पूरे इलाका के लिए बैठा हुआ है कि खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग निजात पाए, जिंदगी पाए, और कौन सी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। आज खुदा ने हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बयान किया है, सिखाई है कि पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, और रूहुल कुद्दस आपको कहां से मिलेगा? इनाम के वसीला से मिलेगा। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।